हम लोग इस समय यहाँ पे जो इसमें रिजॉर्ट में हम रुके थे नमरोज़ में। ये नमरोज़ बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है जो कि सोनमर्ग में है। और थारवास ग्लेशियर जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये थारवास ग्लेशियर है। यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें बजरंगी भाईजान है और कई सारी और ही मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो हम लोग अब आ गए हैं श्रीनगर, और श्रीनगर एयरपोर्ट से मुझे लेने हमारे जो मित्र हैं चावला जी, उन्होंने अपने फ्रेंड को भेजा है, रेहान भाई को। और रेहान भाई हमें अपनी गाड़ी से लेने आए हैं। रेहान भाई हमारे यहाँ लोकल ट्रैवलर भी हैं और बिल्कुल दोस्त के जैसे हैं। और रेहान भाई, आप ज़रा एक मिनट अपना भाई बोलना। ये रेहान भाई हैं और हम लोगों को लेके ये श्रीनगर से अब टूवर्ड्स सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं। और लगभग दोपहर का 3 बज रहा है। तो अभी रास्ते में कहीं रुक के हम लोग लंच भी करेंगे और कुछ हसीन नज़ारे जब आएंगे तो वो नज़ारे भी आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी हम लोग श्रीनगर में हैं और एयरपोर्ट से श्रीनगर से बढ़ते हुए सोनमर्ग जा रहे हैं। का नज़ारा मैं इस समय खड़ा हूँ सोनमर्ग में। मैं और रेहान भाई, एक अभी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जो मेरा प्रीपेड नंबर है, जो मेरा कानपुर का नंबर है, वो यहाँ पे आके बंद हो जाता है। जम्मू कश्मीर में जब भी आप एंटर करते हैं तो आपका पोस्टपेड नंबर ही काम करता है। प्रीपेड नंबर कोई भी हो वो यहाँ काम नहीं करेगा। और अगर आपको अपना फ़ोन चलाना है, अपना नेटवर्क चलाना है, तो आपको सिंपली एक यहाँ पे सिम लेना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी यहाँ से सिम लिया है। इस शॉप से मैंने अभी इनसे सिम लिया है। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पे ये क्रिएट हो गई थी कि मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस था और आधार कार्ड था, लेकिन यहाँ पे सिस्टम दूसरा है। यहाँ पे आधार कार्ड की वैल्यूएशन नहीं है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को प्रायोरिटी देते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस भी जो होता है वो चिप वाला होना चाहिए और या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आपको सिम यहाँ से मिलेगा। और अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ है और ये अगर आप देते हैं शॉपकीपर को, तो ये आपको जियो या एयरटेल, कौन से भैया बताइए? जियो BSNL आपको ही मिलेगा, सब मिल जाता है। अच्छा, कितने का मिलता है वो? पड़ता है 450। एक महीने उसमें फ्री आता है, इनकमिंग आउटगोइंग पूरा फ्री, कॉल SMS पूरा फ्री रहेगा उसमें, नेटवर्क। और कितने दिन में चलता है वो? एक लाइफ टाइम चलता है, थ्रू आउट इंडिया चलता है। सिम बंद नहीं होता है कहीं। ये सिम बंद नहीं होगा? हर जगह चलेगा थ्रू आउट इंडिया। खाली इसमें रेंटल होता है 10-10 रुपया। हाँ, बाकी पैक आपकी मर्जी, कर दो या मत कर दो, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये मतलब चलता रहेगा जब तक हम चलाएं इसको? थ्रू आउट इंडिया चलेगा, खाली 10 रुपये इसमें रेंटल रहता है। अच्छा, तो ये एक न्यूज़ जो बहुत ही कारगर थी, उसको मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि जब भी जम्मू एंड कश्मीर आएँ तो अपने साथ में ID जो लाएं, उसमें कम से कम पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें चिप वाला सिस्टम जो होता है वो, और या फिर वोटर ID मीन्स पहचान पत्र, वही यहाँ पे काम करेगा। और बाकी आधार कार्ड यहाँ पे काम नहीं करता है सिम लेने के लिए। हम लोग इस समय यहाँ पे जो इसमें रिजॉर्ट में हम रुके थे नमरोज़ में। ये नमरोज़ बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है जो कि सोनमर्ग में है। और थारवास ग्लेशियर जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये थारवास ग्लेशियर है। यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें बजरंगी भाईजान है और कई सारी और ही मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। इसी में अभी यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये सब इसके आगे, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे यहाँ बालटाल है, और बालटाल जो है वो एक बेस कैंप है। और बाबा अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए यात्रा जो बालटाल से शुरू होती है वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे से शुरू होती है। और ये जो नमरोज़ हमारा जो रिज़ॉर्ट है, यहाँ के जो मैनेजर हैं
यूसुफ भाई बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। देखिए हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, साजिद खान। साजिद, ये बहुत ही बढ़िया आदमी है भाई। इन्होंने बहुत हमारी कल से और अभी तक जो है हेल्प करी है। यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स से कुछ कहेंगे आप? यहाँ उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर इट इज़ माई प्लेजर, अगर कोई आए यहाँ आने के बाद उनको पता चलेगा कि वाकई सोनमर्ग है क्या। मैंने सभी से इंसिस्ट कर दिया कि भैया बहुत खूबसूरत है जी सर। और इतना जितना खूबसूरत है उतना ही यहाँ का जो स्टाफ है जी सर। वो भी खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह। डिसेंट है। तो सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब भी कभी सोनमर्ग आइए तो यहाँ पे स्टे बनता है ज़रूर। खाना भी एक नंबर है, स्टे भी एक नंबर है। नमरोज रिजॉर्ट, ये थारवास ग्लेशियर के ठीक सामने ही है। तो हम लोग ये सोनमर्ग से घोड़े पे बैठ के वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे घोड़े का जो रहता है रेट, सरकारी रेट रहता है और थोड़ा सा उसमें बार्गेन आपको करना पड़ेगा। बार्गेन करेंगे तो फिर वो रेट मिलेगा। फिर ये आपको ऊपर सारे पॉइंट दिखा के लाते हैं। देखिए हम लोग जा रहे हैं अब थारवास ग्लेशियर और ऊपर जाके अभी आपको और चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए ताजवास ग्लेशियर की वादियाँ। बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा नाता रहा है यहाँ से। अमिताभ बच्चन साहब की जो मूवी आई थी सत्ते पे सत्ता, उसकी शूटिंग जो है वो इस जगह हुई थी। ये आप भाईजान बता रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन साहब का घर बना हुआ था वहाँ पे शूटिंग में। मंदाकिनी। काफ़ी सारी शूटिंग बॉलीवुड की यहाँ पे होती रहती हैं सोनमर्ग में, बल्कि पूरे कश्मीर में होती रहती हैं। और जगह जहाँ जहाँ शूटिंग होती है वहाँ पे तो उन लोगों को सेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऊपर वाले ने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा सेट बनाया हुआ है कि किसी भी सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्राकृतिक सेट बना हुआ है। अभी बीच में बारिश शुरू हो गई थी तो हल्का हल्का सा कपड़े भीग से गए हैं और कहीं रुकने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि सारा बस ये देखिए पेड़ और बढ़िया बढ़िया चढ़ाई और बढ़िया बढ़िया ढाल पत्थरों के बीच से थी। और बीच में यहाँ पे ये रोड है, जो भी ट्रैफिक का आवागमन होता है, ये शूटिंग के लिए इन लोगों ने शायद इसको यहाँ बनाया। ये आकिब जी हैं हमारे साथ में, ये प्रोफेशनल फ़ोटो शूटर हैं यहाँ पे। और ये आकिब जी यहीं पे जो थारवास ग्लेशियर रिजॉर्ट है उसी के बाहर ही ये मिलते हैं। अब इन्होंने पूरा मुझसे एक साथ पूरा इन्होंने फ़ोटो शूट और वीडियोस का अनलिमिटेड इन्होंने पूरा मुझसे एक एग्रीमेंट कर लिया है। तो उसी की वजह से ये मुझसे नेगोशिएशन कर रहे हैं। 5,000 बताया था और फिर 2,500 में आए और अब ये 2,000 में आ गए हैं। तो इससे समझ जाइए कि यहाँ बार्गेनिंग का क्या हाल है। बार्गेनिंग अच्छी होती है यहाँ पे और ज़रूर करिए, जितना बताएं उससे आधे से भी कम से शुरू होइए। वादियों का जो मज़ा है यही है, जन्नत इसी को कहते हैं, यही है जन्नत। कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है उसकी यही वजह है। अभी तो ये देखिए जब यहाँ पे थोड़ा समस का माहौल है, थोड़ा गर्मी है, लेकिन तब भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ। यहाँ पर और जब बर्फ़ गिरती है तो ये पूरा जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है एरिया, ये पूरा बर्फ़ से बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती है, पूरा बर्फ़ से लद जाता है ये पूरा एरिया। यहाँ पे वो जो झरना बह रहा है अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, तो यहाँ पे राम तेरी गंगा मैली जो बॉलीवुड की एक
फेमस फिल्म है उसकी शूटिंग हुई थी, राज कपूर साहब की, और अपने आप में ऐतिहासिक पिक्चर है वो। उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई थी, वो झरना जो बह रहा है। और ये देखिए रास्ता यहाँ से। अब ये देखिए हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बॉलीवुड की एक फेमस मूवी सलमान खान साहब की शूट हुई थी, जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। इसमें जब आखिरी में सबसे लास्ट में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग आते हैं बॉर्डर पे, तो ये वो जगह है जहाँ बॉर्डर बनाया गया था। ये हिस्सा पाकिस्तान का था, जिससे पाकिस्तान के लोग उतर के नीचे आते हैं, और ये हिस्सा हिंदुस्तान का था, जिससे हिंदुस्तान के लोग नीचे उतर के ऐसे आते हैं। और बीच में वो जो पानी बह रहा है, वहाँ पे सलमान खान साहब और मुन्नी मिलते हैं, और मुन्नी की आवाज़ आ जाती है। मुन्नी सलमान खान साहब को मामा जी बोलती है। ये वो जगह है। यहाँ पर भेड़ बहुत होती हैं, और भेड़ का यूज़ जो है, ये देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पे ये भेड़ वाले भेड़ लेके आते हैं, और वो भेड़ें यहाँ पे वो चराते हैं। और भेड़ का जो मीट होता है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा बिकता है, लगभग 600 रुपीज़ किलो। तो वो सब यहाँ पे आके भेड़ों को खिलाते पिलाते हैं, और उनका वुलन भी निकाल के बेचते हैं। वुलन भी बिकता है, उनका वूल बिकता है, ऊन, वो तो आप जानते ही होंगे। साथ ही जो है भेड़ का मीट और प्लस भेड़ का दूध भी यहाँ बहुत बिकता है। ये देखिए मेरे साथ में जो मेरे हैं घोड़े वाले भैया, ये देखिए भेड़ का दूध लिए हुए, दिखाइए भैया। ये भेड़ का दूध लेके आए अपने बच्चे के लिए। आजकल तो बहुत। ये देखिए ये स्पॉट है जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी सत्ते पे सत्ता, ये वो स्पॉट है, शूटिंग यहाँ हुई थी। वो जो आगे चौखट सा बना हुआ है, चौकोर सा सबूतरा, वो अमिताभ बच्चन का घर बनाया था, वहाँ पे घर का सेट बना हुआ था वहाँ पे। और देखो एक चीज़ अभी नहीं पता लगी, इन्होंने मुझे नहीं बताई चीज़, यहाँ पे भोजपत्र के पेड़ भी हैं। ये उसकी लकड़ी है, और इस लकड़ी से पहले के ज़माने में पेपर निकलता था, पेपर, ये देखिए पेपर सा निकल रहा है ये, और इस पर लिखा जाता था, तभी उसको कहते थे भोजपत्र। जो पुराने ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं तो वो इसी पेड़ की छाल से पे लिखे गए हैं। तो ये भोजपत्र का पेड़ जो है वो यहीं पे पाया जाता है, और यहीं लगे हैं कश्मीर में बहुत सारे। ये उसकी लकड़ी है। और हम लोग अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये सोनमर्ग का सबसे बेहतरीन पहाड़, जितनी धूप उतनी उसमें चमक। दोस्तों मैं इस समय सोनमर्ग के शीन वुड्स रिजॉर्ट में हूँ, और ये यहाँ का बहुत ही बेहतरीन कैंपिंग रिजॉर्ट है। ये नदी बह रही है, और ये उसके ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज को पार करके जाना होता है। ये देखिए रेनबो। देखो भैया, टू रेनबो, टू, एक ये एक ऊपर, दो रेनबो बने हुए हैं। हाँ, वो देखो, टू रेनबो, 1 and 2। ये कश्मीर के, मुझे लगता है शायद पूरे कश्मीर का, अगर कोई कैंपिंग रिजॉर्ट जितने भी हैं यहाँ पे, उनमें सबसे खूबसूरत कैंपिंग रिजॉर्ट है ये। और ये हमारा कैंप है, महादेव की कृपा से। इसीलिए इस कश्मीर को धरती की जन्नत कहा गया है। जन्नत और कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं है। और सबसे किस्मत की बात यह है कि ये जन्नत हमारे पास, मतलब कि हमारे भारत देश में है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं कश्मीर ट्रिप का, ये हम लोगों का 3rd डे है, तीसरा दिन है। कल रात में आप लोगों से मैंने बात की थी, और तब मैं इस रिजॉर्ट में शीन वुड्स रिवर साइड रिजॉर्ट एंड स्पा,
हम लोग इसमें आके रुके थे, हम लोगों ने इसमें एकोमोडेशन लिया था। और कल शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश और तेज़ हवा चल रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम भी हो गया था। ये नदी है और नदी पे ब्रिज बना हुआ है। ये यहाँ से पाल्टाल लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे है और सोनामर्ग मार्केट 10 किलोमीटर दूरी पे है। इधर है ये बहुत ही सुंदर, और ये सिर्फ 4-4.5 महीने के लिए इस्टेब्लिशमेंट रहता है इसका, क्योंकि इसके बाद फिर से बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, तो ये सारे टेंट वगैरह जो है ये यहाँ से हटाने पड़ते हैं। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब यहाँ से हट जाता है। इवन ये पौधे भी लगे हैं, ये भी बर्फ़ में दब जाते हैं और या फिर इनको हटा लिया जाता है यहाँ से। बस रह जाता है तो सिर्फ यहाँ पे सीमेंटेड पार्ट जो इन टेंटों के नीचे, टेंट का जो बेस है वो सीमेंटेड पार्ट है, बस वही रह जाता है। बाकी ये सारा कुछ यहाँ से हट जाता है, मूव ऑन हो जाता है श्रीनगर। जो यहाँ के ओनर है ना, ये सब कुछ यहाँ से इसको मूव ऑन कर देते हैं अपने श्रीनगर गोडाउन के लिए। ये नज़ारा यहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी का लुत्फ़ ले सकते हैं। मॉर्निंग में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया था, बड़ा अच्छा मौसम था आज मॉर्निंग में। और ये हमारा टेंट था महादेव। काइंडली रिमूव योर शूज़। ये बैठने के लिए, यहाँ आप आराम से चाय की चुस्की लेते हुए मज़ा ले सकते हैं इन वादियों का। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये लाइट्स हैं जो शाम को ऑन होती हैं। और ये यहाँ पे बेड जो है, ये बेड में यहाँ पे वार्मर लगा हुआ है। ये देखिए ये वार्मर है जो कि इस बेड को बिल्कुल गर्म रखते हैं, मतलब इतना गर्म हो जाता है कि आपको इसको बंद करना पड़ जाएगा। ये बोथ साइड होता है, उस तरफ भी है इस तरफ भी है। बस यहाँ से स्विच करिए ऑन, वार्मर ऑन हो जाएगा, यहीं से ऑफ भी हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं शेनवुड रिजॉर्ट का टेंटिंग एकोमोडेशन। ये यहाँ का बाथरूम होता है, बाथरूम में डोर की जगह यहाँ पे ये यूज़ होता है, ये चेन सिस्टम। फिर आप अंदर आ जाइए तो यहाँ भी ये चेन सिस्टम ही होता है। और ये सब शावर भी होता है, वॉश बेसिन। पानी गर्म आता है लेकिन वो मॉर्निंग में वहाँ पे बॉयलर लगा है, अभी दिखाएंगे आपको। ये इनका रिवर साइड रिजॉर्ट एंड स्पा है, लेकिन जो कोविड के चक्कर में भी यहाँ से बंद है। अभी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको एक अच्छा सा डेस्टिनेशन लग रहा है, रुकने के लिए अच्छा सा एकोमोडेशन लग रहा है, वाकई में बड़ा खूबसूरत सा है, एक अलग सा फील यहाँ पे आएगा और एक अलग सी चीज़ है, एक अलग सी सोच है ये। और वाकई क्रिएटिविटी है यहाँ के जो ओनर हैं उनकी। लेकिन कुछ यहाँ के माइनस पॉइंट भी हैं, वो मैं बताऊँगा अभी आपको।
क्योंकि मैं कल रात से यहाँ पे हूँ, कल शाम से हूँ यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट्स हैं मैं अभी बताऊँगा। ये पीछे भी टेंट है यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़, अगर जैसे आपके ड्राइवर वगैरह जो आते हैं आपके साथ में, तो ड्राइवर का एकोमोडेशन जो है वो आपको नहीं करना है, वो सब यही लोग करते हैं। एकोमोडेशन और खाने का, उनका डिनर, ब्रेकफास्ट, सब वो व्यवस्था ये इन रिजॉर्ट वालों की। यही क्या है, यहाँ कश्मीर में सभी जगह ऐसा ही है। ये जो ड्राइवर आपके साथ में होगा उसका सारा एकोमोडेशन यही लोग करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है। ये इनका रेस्टोरेंट है, इसमें आप डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। ये यहाँ पे फायरवुड उसकी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग इसका लुत्फ़ नहीं ले पाए क्योंकि कल यहाँ बारिश हो गई, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। रात में तो इतना डर लग रहा था कि पता नहीं यहाँ क्या होगा, और बड़ी तेज़ बिजली भी, लाइटिंग हो रही थी, पानी बरस रहा था बहुत तेज़। तो एक बार डर भी लग रहा था, लेकिन सुरक्षित हैं, एक भी बूंद पानी नहीं आया। इतने अच्छे टेंट्स वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए, ये बॉयलर लगा हुआ है वो वहाँ पे, वो बॉयलर है, पानी की टंकी है, नीचे बॉयलर है। उस बॉयलर से पानी गर्म होकर पूरे में सर्कुलेट होता है। लेकिन ये जो यहाँ का गर्म पानी है, वो समझ लीजिए कि अपने यहाँ का जो ठंडा पानी है वो इनके यहाँ गर्म है। मतलब ठंडा क्या होगा, ठंडा तो बहुत ठंडा है, और जो गर्म है वो अपने यहाँ जो ठंडा पानी होता है सर्दियों में, वैसा पानी जो है वो इनके यहाँ के लिए गर्म है। अभी मैं इसके जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वही बताऊंगा थोड़ी देर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं यहाँ के बारे में जो भी चीज़ें हैं बता रहा था, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, जिसके लिए मैंने अभी आपसे कहा था। दरअसल कल क्या हुआ कि जब शाम को मैं यहाँ पर शीन वुड्स रिज़ॉर्ट में हम लोगों ने आके यहाँ पे एकोमोडेशन लिया और हम लोग रुके, तो मौसम बड़ा ही अच्छा था। अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, इसको सारा वीडियो में वो है, वो चीज़, नज़ारे वो सब हैं। लेकिन उसके बाद रात में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, बिल्कुल बारिश, और बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई थी वहाँ पे, और इतना मौसम ख़राब हो गया था, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी बहुत तेज़, और पूरा ब्रेकडाउन हो गया था, लाइट का पावर ब्रेकडाउन वहाँ पे टोटली हो चुका था। और इनके पास में जो भी वहाँ अंदर कंबल रहता है, तो एक ही कंबल या ब्लैंकेट देते हैं ये, मतलब एक टेंट में, और जो इनके बेड में वार्मर वगैरह रहता है वो उसका कनेक्शन बिजली से होता है, पावर सप्लाई से होता है। और चूँकि पावर सप्लाई टोटली डिस्कनेक्ट हो गई थी और उसके बाद में कोई इनके पास में सोर्स नहीं था, तो सिवाय रात भर सिकुड़ने के हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपके साथ में अगर छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ आने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपको इन तकलीफ़ों का सामना ना उठाना पड़े। और प्लस जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो नॉर्मल डिनर या लंच में उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं वैसा, तो उनके लिए फ्रूट्स वगैरह या कुछ अगर चिप्स वगैरह या कुछ बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह लेते हों तो वो भी आप लेके आइए वहाँ से पीछे से, क्योंकि इसके आसपास 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर पीछे कोई भी मतलब शॉप्स नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें यहाँ पे शीन वुड्स रिजॉर्ट में आने के पहले। जहाँ पे शूटिंग होती है। ओए ओए ओए, अरे दौड़े क्यों भाई, क्या दुश्मनी है, क्यों दौड़ रहे हो? ये भाई साहब दौड़ने लग गए एकदम से, इनको अच्छा ही लगा ये। 2 लीटर कितने का रहता है यहाँ पे? 190 रुपये का, 190 रुपये लीटर, 190 रुपीज़ लीटर, बहुत महंगा है यार।